हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश और कोण सी डी ओ बराबर 70 अंश है। कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में हमें दो कोण दिए गए वी ओ सी बराबर 125 अंश और कोण सी डी ओ बराबर दिया गया है 70 अंश, जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है। और सबसे पहला कोण डी ओ सी जो कि हमें ज्ञात करना है, ये रहा डी ओ सी। यहाँ चित्र में यदि हम देखें तो डी बी एक हमें सीधी रेखा दी गई है और इस पर बिंदु O पर यहाँ एक OC गया हुआ है और इस OC ने इस सरल रेखा पर यहाँ दो कोण बना दिए, एक हमारा 125 और एक हमारा DOC, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ कोण DOC और 125 दोनों ही मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरल रेखा के एक ही ओर दो या दो से अधिक अगर कोण बनते हैं तो उन्हें हम रैखिक युग्म कहते हैं और इन सब का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। अर्थात यहाँ पर हम कोण यहाँ लिख सकते हैं हम कि कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 अंश और कारण में हम यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म। अब जैसा कि हमें कोण DOC का मान ज्ञात करना है और VOC का मान 125 है, यहाँ हमने लिखा 125 बराबर 180 प्लस कोण DOC। 125 का पक्षांतर हुआ हमारा कोण DOC बराबर 180 माइनस 125 अंश, दोनों ही घट गए 55 अंश। ये आ गया हमारे कोण DOC का मान। दूसरा कोण हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया था कोण DCO। तो यदि हम चित्र में देखें तो चित्र में DCO ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, जबकि यहाँ हमारा 50 अंश 70 अंश और ये आ गया हमारा 55। अब इस त्रिभुज DOC में हमें इसके दो कोण ज्ञात हैं, तीसरा ज्ञात करना है। तब लिखा गया त्रिभुज DOC में कोण DOC प्लस कोण CDO प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। वही त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो सूत्र लगा दिया हमने। DOC इसका मान हमने निकाला है 55 अंश प्लस कोण CDO ये दिया गया था हमें 70 अंश प्लस कोण DCO का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180 अंश। 70 और 55 दोनों ही जुड़ गए 125 प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। 125 का पक्षांतर हुआ कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, दोनों ही घट गए, बराबर आ गया हमारा 55 अंश। तो कोण DCO का मान भी आ रहा है हमारा 55 अंश। आगे प्रश्न में हमसे कहा गया था कि कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। कोण OAB ये आ रहा है हमारे त्रिभुज OVA में। इसका मान ज्ञात करने के लिए यदि हम देखें तो हमसे कहा गया था कि त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA ये दोनों ही समरूप हैं और समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो C है वो हमारे पहले त्रिभुज के तीसरे नंबर का कोण है, जबकि जो A है जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो दूसरे त्रिभुज के तीसरे नंबर का कोण है। अर्थात ये दोनों ही कोण OCD और कोण OAB ये दोनों ही संगत कोण हैं। तो जो मान कोण C का होगा वही हो जाएगा हमारे A का। तब लिखा जाएगा चूंकि
त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ वी ए के तथा समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, अतः कोण ओ ए बी जिसका हमें मान ज्ञात करना है बराबर होगा कोण डी सी ओ और बराबर हो जाएगा कोण डी सी ओ का मान था 55 अंश, अर्थात दोनों ही कोण हमारे 55 अंश के हो जाएंगे। इस प्रकार चित्र में दिए गए तीनों ही कोणों के मान हमने ज्ञात किए। ये हमारा 55 अंश कोण डी ओ बी इसका मान भी 55 और कोण डी सी ओ ये भी हमारा 55 अंश आया।